नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेड सेकंड वालों में, जिसमें हम बात करेंगे रेखीय और शाखीय अभिकरण में अंतर। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिपादक के बारे में। तो इसके प्रतिपादक BF स्क्रिनर हैं और इसके प्रतिपादक क्राउडर ने किया था। इस पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो यह पृष्ठभूमि प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत पर आधारित है और यह अनेक सिद्धांतों का संयुक्त रूप है। और पद आकार के बारे में बात करें तो यह लघु आकार का होता है, इसमें 15 से 20 शब्द होते हैं। और यह विस्तृत आकार का होता है, इसमें 1 से 2 पेजों से लेकर 1 पृष्ठ तक सामग्री हो सकती है। और इसके मार्ग की बात करें तो यह एक सरल या सीधी रेखा पर बढ़ता है और यह अनेक शाखीय मार्गों द्वारा अधिगम कार्य होता है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करें तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। व्यय के बारे में बात करें तो यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला है और यह अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला है। अगर त्रुटि उपचार के बारे में बात करें तो यह त्रुटियों उपचार के लिए किसी इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया जाता और इसमें त्रुटियों सुधार के लिए उपचार दिया जाता है। और त्रुटि दर, इसमें त्रुटि दर 5% से कम होता है और इसमें त्रुटि दर 15 से लेकर 20% तक से कम होती है। अनुक्रिया नियंत्रण के बारे में बात करें तो यह इसमें अभिकर्मण एवं अनुक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। इसमें अधिगमकर्ता द्वारा अनुक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर उपयोग की बात करें तो यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और प्रक्रिया की बात करें तो यह एक सरल प्रक्रिया और यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो रेखीय शाखीय अभिकरण में प्रतिपादक BF स्क्रिनर, उसके क्राउडर। अगर सिद्धांत बात करें तो यह स्क्रिनर के क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है और वह अधिगम के बहुत सिद्धांतों पर आधारित है, अनेक सिद्धांतों पर संयुक्त रूप है। और यह छोटा आकार का होता है, यह सरल रेखा में चलता है, यह व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं देता है, यह कम खर्चीला है, इसमें त्रुटि उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें त्रुटि दर भी 5% से कम है और यह अनुक्रिया नियंत्रण अभिकर्मण के हाथ में होता है और यह उपयोग निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और वहीं शाखीय के बारे में बात करें तो उसके क्राउडर लेखक हैं और पृष्ठभूमि अनेक सिद्धांतों का संयुक्त रूप है। इसका आकार बड़ा होता है, 2 पेजों या 1 पृष्ठ में होता है और इसका मार्ग अनेक शाखियों से होकर गुजरता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान दिया जाता है, इसमें व्यय भी अधिक रहता है, इसमें त्रुटि 15% से कम होता है, इसमें त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है और इसमें अभिगमकर्ता द्वारा अनुक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।